13 अप्रैल 1919 अमृतसर। एक ऐसी दोपहर जो बाहर से बिल्कुल शांत थी, लेकिन इतिहास के सबसे खौफनाक पलों को जन्म देने वाली थी। ये वही बाग था जो कुछ ही मिनटों में खुशियों की जगह एक खुले कब्रिस्तान में बदल गया। ये कोई युद्ध नहीं था, ये कोई संघर्ष नहीं था, ये था एक निहत्ती भीड़ पर किया गया सोचा समझा नरसंहार। बैसाखी का दिन था। लोग अपने परिवारों के साथ आए थे, कुछ त्योहार मनाने, कुछ शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने। इनमें किसान थे, मजदूर थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे और मासूम बच्चे भी। जलियांवाला बाग चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ, जहां भीड़ थी लेकिन रास्ते बहुत कम थे। बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता, जो कुछ ही देर में उम्मीद से ज्यादा छोटा साबित हुआ। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये सुकून चीखों में बदलने वाला है। अचानक उसी संकरे रास्ते पर ब्रिटिश सैनिकों के बूटों की आवाज गूंजी। उनके बीच खड़ा था जनरल रेजिनाल्ड डायर। चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखों में कोई दया नहीं, न कोई चेतावनी दी गई, न भीड़ को हटने का मौका मिला। बस बंदूकें उठी और निशाने साधे गए। फिर एक आदेश गूंजा, फायर, और उसी पल इतिहास लहूलुहान हो गया। लोग भागे, लेकिन दीवारें रास्ता बन गईं। हर तरफ डर, हर तरफ मौत। माएं अपने बच्चों को ढकती रहीं, बच्चे रोते रहे, लेकिन गोलियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, और वही कुआं मौत से भर गया। करीब 10 मिनट बाद जब गोलियां थमीं, तो बचा एक डरावना सन्नाटा। जनरल डायर पीछे मुड़कर देखे बिना वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात भर घायल तड़पते रहे, किसी ने मदद नहीं की। अमृतसर की हवा में दर्द घुल चुका था। सच को दबाया गया, आंकड़े बदले गए, लेकिन जमीन पर बिखरी लाशें सच बयां कर रही थीं। जलियांवाला बाग सिर्फ एक घटना नहीं था, यही वो पल था जब पूरा भारत जाग उठा। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान खामोशी से सवाल पूछते हैं। जलियांवाला बाग हमें याद दिलाता है, आज़ादी कभी मुफ्त नहीं मिलती, वो खून मांगती है।